हमें सिर्फ दो अजम्पशंस यहाँ पे करने हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो ये कॉचीज और यूलर्स होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 फर्स्ट यूनिट का ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये स्टेप्स आपको सिर्फ याद रखनी है, ये दोनों। लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स है वहाँ पे ये रखना है, और राइट हैंड में हमें ये पुट करना है। तो अभी एग्जाम्पल के हिसाब से चलो अभी सॉल्व करते हैं। आपके पास भी अगर कोई एग्जाम्पल हो तो आप कमेंट में बताना, हम वो भी सॉल्व कर देंगे। तो अभी इसका चलो एग्जाम्पल लेते हैं एक। एग्जाम्पल देखो, x क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 10x प्लस 1/x। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 हमें पहले ये पुट करने हैं, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी होगी। चलो अभी पहले है, देखो अभी यहाँ पे ये टर्म है, तो इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम? ये टर्म। सो d माइनस 1 d माइनस 2y प्लस 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे ये वैल्यू d माइनस 1y प्लस 2y एज इट इज इक्वल टू 10x। अभी सेकंड स्टेप में देखो, राइट हैंड साइड, ये किसके लिए है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। तो अभी देखो चलो पुट करते हैं हम ये वैल्यू। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? 10 एज इट इज x की जगह पे हमें क्या पुट करना है? e रेस टू z। तो ये आ गया e रेस टू z प्लस 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन x को हम कैसे लिख सकते हैं? x रेस टू माइनस 1। ठीक है, तो x रेस टू माइनस 1 हो गया, बट x इज e रेस टू z, सो इट इज e रेस टू माइनस z। ये वैल्यू हमने लिख दी। ठीक है, हमने ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी। अभी हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। हमने जो YC YP के जो रूल्स देखे हैं उसके हिसाब से हमें अभी ये सॉल्व करना है। तो चलो अभी पहले तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। पहले हम ये दो ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। पहले देखो d इंटू डी, डी स्क्वायर, d इंटू माइनस 2 माइनस 2d, माइनस 1 इंटू डी माइनस d, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 y प्लस 2d इंटू डी, डी स्क्वायर माइनस d y प्लस 2y इज इक्वल टू 10 e रेस टू z प्लस e रेस टू माइनस z। अभी इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं। डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस d माइनस 3d प्लस 2y प्लस 2d स्क्वायर माइनस d y प्लस 2y इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज e रेस टू z प्लस e रेस टू माइनस z। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? फिर से d को मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। d क्यूब, d इंटू डी स्क्वायर डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d, क्या किया? d को हर एक से मल्टीप्लाई किया। अभी देखो तीनों में y कॉमन है, तो ये कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलो अभी पहले तो लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई किया 2d स्क्वायर माइनस 2d y प्लस 2y इज इक्वल टू 10 e रेस टू z प्लस e रेस टू माइनस z। ये टर्म एज इट इज, ये बाद में सॉल्व करेंगे। अभी देखो हमें yc निकालना है। ठीक है, yc के लिए हमें क्या चाहिए होगा? ये टर्म, ये, लेकिन दिस इज नॉट सिंप्लीफाइड, तो हम पहले ये लिख देंगे प्लस 2d y प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2dy प्लस 2y इज इक्वल टू 0। yc के लिए हम ऐसे लिखेंगे ना पहले, उसके बाद अभी देखो यहाँ पे 0 है, तीनों में क्या कांस्टेंट है? y, तो y कॉमन निकाल के वहाँ पे डिवाइड पे भेज दिया तो वो टर्म 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या? d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2। अभी इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे।
अभी देखो डी क्यूब की और कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। डी स्क्वायर की माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 2d कैंसल, उसके बाद बचता है 2। ठीक है, तो अभी इसके हमें निकालने हैं रूट्स। तो आपको मैंने सिंथेटिक डिवीजन सिखाया था, उसके हिसाब से हमें इसके रूट्स निकालेंगे। यहाँ पे जो टर्म आएगी वो रहेगा एक फैक्टर, और यहाँ पे जो टर्म आएगी वो आएगी सेकंड डिग्री, उसके फिर से आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये सिखाया है, हम फिर से करेंगे, फिर से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। तो देखो अभी इसके रूट्स हमें निकालने हैं। पहले डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे डी क्यूब का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, डी का कोएफिशिएंट डी तो नहीं है तो आएगा 0 कांस्टेंट। अभी हमें ट्राई करना है इन चारों टर्म के लिए। पहले लेंगे 1। प्रोसेस कैसी है देखो, 1 एज इट इज नीचे लो, 1 इंटू 1 1, एडिशन करो, 1 इंटू 0 0, एडिशन करो, 1 इंटू 0 0। ठीक है, एडिशन। ये हमें चाहिए 0 लेकिन आया यहाँ पे 2। यहाँ पे हमें 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए 0। तो अभी हम ट्राई करेंगे -1 के लिए। तो ये एज इट इज़ लिखा हमने, और ट्राई करेंगे -1 के लिए। 1 एज इट इज़ नीचे, -1 इंटू 1 1, एडिशन 0, 1 इंटू 0 0, एडिशन 0, 1 इंटू, एक मिनट, फिर से 1 इंटू -1। ओके, सो -1 इंटू 1 -1, सो इनकी एडिशन आएगी -2, -1 इंटू -2 प्लस 2। देखो जल्दी में ऐसे हो जाता है, 0 प्लस 2 आएगा 2, -1 इंटू 2 -2, तो क्या आ गया यहाँ पे? 0। सो दिस इज द टर्म। तो देखो अभी इसको कैसे लिखेंगे? ये एक फैक्टर आया हमारा -1, तो इसको लिख सकते हैं d+1, और इसको ये डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, डी का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, सो 1d स्क्वायर -2d प्लस 2। साइन कौन से लिए हमने? इसके जो है वही, इसका माइनस इसका प्लस। ठीक है, अभी ये एक फैक्टर आ गया, अभी हमें निकालना है इसका फैक्टर। डी स्क्वायर -2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला में आपको क्या पुट करना है? a, b एंड c की वैल्यू। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 2। तो ये वैल्यू पुट करके आपका फैक्टर आएगा 1 ± i। ठीक है, तो इसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारा फोकस मेनली कहाँ पे है? ये इसका सॉल्यूशन फाइनल। तो हमारा एक फैक्टर आ गया -1, देखो यहाँ से -1, और दूसरा फैक्टर 1 ± i। तो yc, इसके लिए क्या आएगा? c1 e रेज़ टू माइनस, अभी x नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? z, क्योंकि हमारा इक्वेशन देखो हमने कैसे लिखा था, यहाँ पे देखते हैं। हाँ देखो, ये इक्वेशन किसकी टर्म पे है? कौन सा फंक्शन है? z का फंक्शन। तो यहाँ पे हम x की जगह पे लिखेंगे z। ठीक है, इसका हो गया। अभी प्लस c2 e रेज़ टू, इसके लिए c2 e रेज़ टू अल्फा x, अल्फा है 1, x की जगह पे z, c3 cos बीटा z, बीटा यानी 1, बीटा x नहीं z लिखना है, प्लस c4, कांस्टेंट को हमने अलग अलग नाम दिए हैं, c1 c2 रैंडम। ठीक है, तो अभी साइन z, तो ये हमारा हो गया yc। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी yp निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? एक बार चेक करो आप। yc के लिए मैंने आपको बहुत एक बड़ा फ्लो चार्ट दिखाया था। ठीक है, अभी yp निकालते हैं। yp इज इक्वल टू 1/, ये सिंप्लीफाई किया था हमने, कहाँ गया वो?
हाँ, ये टर्म हमने सिंप्लीफाई की थी, क्या टर्म थी ये टर्म सिंप्लीफाई करके हमने ये निकाला था, तो ये लिखेंगे डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2, और राइट हैंड साइड पे क्या था हमारा 10 ई रेस टू जेड प्लस ई रेस टू माइनस जेड। अभी इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। अभी देखो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों के लिए अलग लिखेंगे, 1 इंटू 10 इंटू ई रेस टू जेड, 10 अपॉन डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 ई रेस टू जेड, प्लस ये प्लस साइन 1 इंटू 10 अपॉन डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेस टू माइनस जेड। अभी इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि ये फ्लो चार्ट कौन से फॉर्मेट में बैठता है। देखो अभी इस फॉर्मेट में बैठता है, ठीक है। अगर 1/5d और यहाँ पे सिर्फ e रेस टू ax रहता है तो हमें d को रिप्लेस करना है a से। और अगर ये केस फेल होती है, अगर ये करने से यहाँ पे 0 आता है तो हमें क्या करना होता है, 2 एक्स्ट्रा स्टेप करनी होती है, x से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो चलो उस रूल से 10 अपॉन रिप्लेस d बाय a यानी z का कोएफिशिएंट जो कि है 1, सो 1 क्यूब 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 ई रेस टू z प्लस 10 अपॉन, अभी पहले पुट करके देखते हैं, ई रेस टू माइनस 1, ये z का कोएफिशिएंट, इसको d को -1 से रिप्लेस करो, सो -1 का क्यूब -1 -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे केस फेल होती है, तो केस फेल होने से हमें 2 एक्स्ट्रा स्टेप करनी होती है, मल्टीप्लाई बाय z, अगर x का फंक्शन रहा तो x मल्टीप्लाई बाय z, और इसका डेरिवेटिव निकालो, डी क्यूब का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, और 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, और ये टर्म एज इट इज। अभी देखो ये रहेगा 10 ई रेस टू जेड अपॉन 2, 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 10 अपॉन, अभी रूल अप्लाई करो, d रिप्लेस बाय -1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू -1 प्लस 2, तो 2 5 जा 10, 5 ई रेस टू जेड प्लस यहाँ भी आएगा 3 प्लस 2 5, 10 बाई 5 2 ई रेस टू माइनस जेड, ठीक है। तो अभी ये हमने क्या निकाला, इसका yp। फाइनल सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना होता है, yc प्लस yp, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी मेन टर्म है, z की टर्म। अभी हमें ये वैल्यू वापस से पुट कर देनी है, ठीक है। हमने ये जो किया था ना 5 e raised to z, but e raised to z is x, so 5x plus 2 e raised to minus z यानी 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये हो गई हमारी yp की वैल्यू। यहाँ पे एक टर्म बाकी थी शायद 10z, हाँ, तो z ये कंटिन्यू करना है हमें, 2z 5x प्लस 2, बट z की वैल्यू क्या है, log x अपॉन x, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है हमें, ये वैल्यू हमें वापस से पुट कर देनी है, ये जो वैल्यू है वो yc और yp में पुट कर देनी है। तो फाइनल yc प्लस yp, ये आप लिखो yc, जो ये हम yc में भी ये टर्म हमें वापस से पुट करनी है, yp में भी हमने यहाँ पे पुट कर दी, और ये फाइनल सॉल्यूशन हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके पास कोई दूसरा एग्जांपल है जो आपको लगता है आपको सॉल्व करके चाहिए तो कमेंट में भेजना, हम यहाँ पे लाइव उसको सॉल्व करेंगे। और कुछ टॉपिक है जो आपको डिफ़िकल्ट जाता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है।